जी न्यूज़ देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। इस वक्त मौजूद है हायर सेकेंडरी मैदान पर खादी मेले की जो प्रदर्शनी लगी है वहाँ पर, और पूर्व केंद्रीय मंत्री और दौसा सांसद जसकौर मीणा जो हैं वो यहाँ आई हुई हैं और निरीक्षण कर रही हैं उस प्रदर्शनी का, अवलोकन कर रही हैं। खुशनुमा माहौल में हमारे माननीय सांसद महोदय सभी अवलोकन निरीक्षण करते हुए पूरी रुचि और दौसा सांसद का खासा लगाव रहा है गंगापुर सिटी क्षेत्र से और यहाँ की सरजमी से वो जुड़ी हुई हैं। बढ़िया उनसे हम ले लेते हैं। अलग अलग प्रोडक्ट के जो स्टॉल हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं, जिनका अवलोकन कर रही हैं वो। ये इनकी मेहरबानी है साहब, सारी साहब डायरेक्टर साहब की मेहरबानी है। ग्रामीण महिलाओं के लिए ज़्यादा काम आती है। अशफाक भाई, खादी मेले का प्रदर्शनी जो है वो यहाँ पर शुरू हुई है और पूर्व केंद्रीय मंत्री और दौसा सांसद जसकौर मीणा यहाँ पर आई हुई हैं, जो हम आपको लाइव तस्वीरों में दिखा रहे हैं इस वक्त। आपका प्रोडक्शन बताओ भाई। उनका आप तो परंपरागत चरखे पर कटाई करते होंगे। हाँ, परंपरागत पे साहब आप एनएमसी चरखे चले हैं सब, जब कटाई हो जा रही है। हाँ, एनएमसी पे कटाकू पे होती है साहब। 8 पर तो 40 नंबर धागा ही आता है, 35 नंबर 40 नंबर। हाँ, एडिशनल पे तो खाली दरिया फर्श वगैरह यही बनते हैं। और आज से शुरुआत हुई है इस खादी प्रदर्शनी की गंगापुर सिटी के हायर सेकेंडरी मैदान पर, और खादी से जुड़े हुए प्रोडक्ट जो हैं उनकी प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई जाएगी। खादी को एक तरीके से हमेशा से, चाहे सरकार किसी की भी रही हो, प्रमोट किया है और उसी कड़ी में ये प्रयास है, पहल है। और दौसा सांसद जसकौर मीणा उसी प्रदर्शनी का अवलोकन यहाँ पर कर रही हैं। अपने बिहार से आई साहब की जिंदगी है। काम करना भैया, दरभंगा ठीक लिखवाना बंदा करो। हाँ, बिहार साहब वहीं से आए। हाँ भाई, मैं रहने वाला तो बिहार का ही हूँ, मैं रहने वाला हूँ। अरे माला दे नहीं इनको, माला इधर। अभी कुछ ही देर में सभी अतिथिगण मंच की ओर प्रस्थान कर अपना आसन ग्रहण करेंगे। उसके बाद इस परिसर में ये भव्य और गरिमापूर्ण कार्यक्रम शीघ्र ही आरंभ होगा। संपूर्ण नगरवासी सुंदर आयोजन के राज्य स्तरीय जो आमतौर पर बड़े शहरों में हमारे प्रारंभ होने जा रही है। बस ये रुमाल बनवा दी, नहीं वो बना वो कभी वो रुमाल हमने वहाँ पे
अलग अलग क्षेत्रों से यहाँ पर दुकानें सजाई गई हैं जो खाद्य उद्योग से जुड़ी हुई हैं सेवा समितियाँ। उन्होंने अपने अपने जो प्रोडक्ट हैं उनकी प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई है और उसी का अवलोकन किया जा रहा है। और उसके बाद में विधिवत रूप से आज से ये जो खादी प्रदर्शनी है गंगापुर सिटी के हायर सेकेंडरी मैदान पर शुरू हो जाएगी। और ग्राम सेवा समिति वजीरपुर के जो प्रोडक्ट हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं। ये प्रिंट करवाया है सर, सारे कलर से DMT होता है। अब बजाज 15 साल से लॉकडाउन लगा है। वो दूसरा इसमें कलर ऐसा ही 800 सारे उठा ना, वो सारे कलर क्षेत्रीय ग्राम सेवा समिति बड़ौली जो है वजीरपुर तहसील में, उनके द्वारा लगाई गई स्टॉल है। दिल्ली में तो सब सवाई माधोपुर में है, तो संस्था से होगी ग्राम सेवा समिति बड़ौली ग्राम सेवा की होगी गंगापुर में। आपके एक वो मोदी है और मलाना और नासी विशिष्ट अतिथि आज के कार्यक्रम के श्री सुरजीत मीणा पूर्व सदस्य और आज की अध्यक्षता ये अपनी बड़ौली की है और वो संस्था को आदान प्रदान होता है हमारा, पूर्णी माल उनसे ले लेते हैं। और ये साल के यहाँ से आया है, ये आरपीडीओ का ही अपने उसकी यूनिट का ही। ये भी क्या, ये वहाँ से लेते हैं ना सर, ये भी वहाँ एक्सेस माल होता है। ये मैडम ये हमारा खुद डिपार्टमेंट का बनाया हुआ है। इसका ही होती है सब खाली 50% खाली। और हमारी दुकान पे आएंगे तो 55 देंगे। हम भी 55 देंगे तब, साहब भी 55 दे रहे तो सब उसका तो लानी पड़ेगी। अभी तो इनके सबको 55 कराइए या आप 50 पर आइए, नहीं तो अगर आप 55 दीजिए देने चाहिए इनको। बाइट ले लूँ? भी है, क्या है, हाँ बाइट ले लें। ये सब एक तरह से हो जाए नहीं, अब 60 हो गया, अब ये 60 देने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, जी न्यूज़ से हूँ मैं। ज़्यादा नहीं पड़ेंगे। दौसा सांसद जसकौर मीणा हमारे साथ हैं। मैम, खादी को प्रमोट करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी भी बहुत पहल कर रहे हैं, केंद्र सरकार का भी इस ओर बहुत ध्यान है। क्या कहना चाहेंगी आपने अवलोकन करने के बाद में खादी के विषय में, और आपका भी अच्छा खासा इंटरेस्ट रहा है खादी के क्षेत्र में? देखिए, आत्मनिर्भर भारत का यदि संकल्प पूरा करना है तो हमको अपने आप के उत्पादन, खादी जैसे उत्पादन पे आना पड़ेगा। और खादी अपने आप में गरीबों का उत्पादन है। साधारण एक सूत काटने वाली महिला से लेकर एक छोटे से बुनकर से लेकर बड़े बड़े प्रतिष्ठानों तक हमारी खादी पहुँचे। आम आदमी आत्मनिर्भरता की ओर जाने के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए खादी की तरफ आना ही पड़ेगा। हमारे लोकल उत्पादन और उनमें भी खादी का उपयोग आज के इस बढ़ते हुए समय के अंदर, जिसमें वैज्ञानिक समय है, टेक्सटाइल के क्षेत्र में इतनी ज़्यादा वैज्ञानिक पद्धतियाँ अपना ली गई हैं, लेकिन सारी की सारी मानवता के शरीर के लिए और स्वास्थ्य के लिए घातक भी है। ऐसी स्थिति में शुद्ध वस्त्र यदि कोई है तो वो खादी है, इसे प्रमोट करना चाहिए। बीते कुछ दिनों में आपको लगा कि हाँ इस और लोग अग्रसर हुए हैं और लोगों का ध्यान बिल्कुल मुखातिब हुआ है खादी की तरफ? बिल्कुल हुआ है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और खादी उत्पादकों के और खादी से प्रेम करने वाले लोगों के सहयोग से निस्संदेह इस क्षेत्र में एक आर्थिक क्रांति होगी। खादी घर घर पहुंचेगी, हर इंसान तक पहुंचेगी, गरीब और अमीर तक पहुंचेगी। अभी मैंने पूछा कि कितना कमीशन, 50% कमीशन। कोई भी ऐसा वस्त्र नहीं होगा जिस पे 50% कमीशन हो। हमारी खादी अधिक से अधिक घरों तक पहुंचे। और आप जैसे मीडिया वाले भाई बंधुओं से मैं कहना चाहूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें, आप स्वयं भी खादी का धारण करें। मैंने
अपने देश के वस्त्र को ही पहना हुआ है। मैं बाहर के वस्त्र पहनती ही नहीं और बाहर की ना कोई चीज़ को अपनाती हूँ। अपने स्वदेशी और स्वदेशी में भी खादी प्रथम। मैम एक चीज़ और, गंगापुर सिटी क्षेत्र से अच्छी खासी आप जुड़ी रही हैं, यहाँ की सरजमी को बहुत करीब से आपने देखा है। कितना कुछ बदलाव महसूस किया है, डेवलपमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, योजनाएं हैं राज्य सरकार के लेवल पर भी जहां हम पिछड़ते हुए नज़र आ रहे हैं गंगापुर सिटी के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो? देखिए, गंगापुर वैसे भी एक औद्योगिक नगरी रही है, कॉमर्शियल कस्बा रहा है और इस कस्बे में छोटे से लेके बड़े धंधे तक रहे हैं। मिलें भी यदि कोई थी, चाहे ऑयल मिल हो या कोई और मिल हो, चाहे मूंगफली की मिल हो, यहाँ बहुत बड़ा काम होता था। लेकिन वर्तमान समय में उत्पादन की कुछ कमी भी हुई है, लेकिन उस उत्पादन को सरसों ने पूरा भी किया है और यहाँ के व्यापारियों में एक जोश है, यहाँ के व्यापारियों में एक विज़न है, इसलिए यहाँ के व्यापारी निस्संदेह आगे बढ़ रहे हैं। मैं 20 साल 22 साल पहले का गंगापुर देखूं और आज का गंगापुर देखूं तो मुझे प्रगति दिखाई देती है। हम पीछे नहीं गए, हम आगे जा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो बहुत कुछ खादी के बारे में कहा है और आत्मनिर्भर भारत का जो मोटिव लेकर के केंद्रीय सरकार चल रही है, प्रधानमंत्री मोदी का जो विज़न है कहीं ना कहीं वो परिलक्षित होता नज़र आ रहा है। और यही कहना था पूर्व केंद्रीय मंत्री और दौसा सांसद जसकौर मीणा का। विधिवत रूप से वो अब इस खादी प्रदर्शनी मेले का उद्घाटन करेंगी। आज की वो मुख्य अतिथि हैं, यहाँ की चीफ गेस्ट हैं। कार्यक्रम के आयोजनकर्ता सदस्यों से मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे मुख्य अतिथि आप मंच पर उनका स्थान ग्रहण करावें। सभी अतिथियों से मेरा अनुरोध है कि कृपया आप मंच पर आसीन होकर अपना स्थान ग्रहण करें। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्रीमती जसकौर जी मीना साहब अति विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री बसंत जी, आप सदस्य हैं उत्तर क्षेत्र खादी ग्राम उद्योग आयोग के। विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच में मौजूद हैं श्री शिवरतन जी अग्रवाल, आप सभापति नगर परिषद गंगापुर सिटी। साथ ही आपके साथ विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच में मौजूद हैं श्री सुरजीत लाल मीना जी, आप पूर्व सदस्य RPSC। साथ ही हमारे बीच में विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद हैं हमारे पूर्व सभापति श्रीमती संगीता जी बोहरा जी। बहुत गरिमापूर्ण कार्यक्रम इस विद्यालय के खेल प्रांगण में अब शुरू होने जा रहा है। सभी अतिथिगणों से मेरा अनुरोध है कि हमारी परंपरा के अनुरूप, खादी परंपरा के अनुरूप आप राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चित्रपट पर दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करें। माननीय सभी अतिथिगण, खादी परंपरा के अनुरूप स्वागत सम्मान में पुष्प मालाओं के स्थान पर खादी से बनी हुई सूत माला बहुत ही गौरव का एहसास और हमारी जो पुरातन खादी की संस्कृति है उसका आभास इस परिसर में कराते हुए मस्त फोटो आना चाहिए।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों को। और ये जो खादी ग्राम उद्योग प्रदर्शनी है, ये 16 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक हायर सेकेंडरी के मैदान पर लगेगी। तो आप खादी के जो प्रोडक्ट हैं वो यहाँ से ख़रीद सकते हैं। और खादी अपने आप में एक पहचान है हिंदुस्तान की, और उसको प्रमोट करें, उसका उपयोग करें। और इस खादी से जुड़े हुए उन तमाम मज़दूरों को, उन श्रमिकों को संबल दें जो खादी के इन प्रोडक्ट में जुड़े हुए हैं, अलग अलग उत्पाद करते हैं। चलिए, धन्यवाद आप हमारी सभी का। भारतीय परंपरा का